सुख। और बता क्या चल रहा है। बरसों बाद शेखर जब राघव से होटल में मिला तो सहज ही पूछ बैठा, बस कुछ नहीं यार, ठीक ठाक नौकरी है, दाल रोटी के साथ कभी कभी चिली पनीर भी खाने लायक पैसा दे देती है। बाकी घर परिवार के साथ भगवान अपनी छत्र छाया में जीवन कटवा रहे हैं। और अंकल आंटी और परिवार के बारे में कुछ बता। बोलता हुआ शेखर राघव का हाथ पकड़कर बाहर की ओर खींचता हुआ बोला। उसके हाथ खींचने में अधिकार इतना था कि राघव ना पीता होने के बावजूद उसके साथ बार की ओर बढ़ गया। इसीलिए सही ही कहा गया है कि दो पुराने दोस्त चाहे जितने साल बाद मिले तकल्लुफ बिल्कुल नहीं होता। मम्मी तो यार छोड़कर भगवान के पास चली गई। पापा के साथ हम सब वहीं रहते हैं जहां जॉब है। ओह, दुख हुआ जानकर। अच्छा ये बता क्या पिएगा। शेखर यार मैं अभी भी नहीं पीता भाई, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। शेखर ने अपने लिए किसी सिंगल माल्ट के 2 लार्ज और राघव के लिए एक मॉकटेल का ऑर्डर किया। अच्छा ये बता कि बच्चे कितने हैं। एक बेटा है 12वीं क्लास में। शेखर ने एक बड़ा सा घूंट लेने के बाद शिमला मिर्च में लिपटे एक पनीर के टुकड़े को मुंह में रखते हुए कहा, राघव तू तो कॉलेज में पढ़ने में इतना अच्छा था, शादी वगैरह की या नहीं। बच्चे? शादी हुई थी लेकिन जमा नहीं भाई। तो क्या डिवोर्स? नहीं, लेकिन सीन बस वैसा ही है। पत्नी बेटी बेटे को लेकर अलग रहती है, मुझसे पैसे भी नहीं लेती, खुद ही सब मैनेज करती है। माँ बाबूजी भी उसी की तरफ बोलते हैं। मुझे कोई समझता ही नहीं। शेखर चिढ़कर बोला। लेकिन क्यों? अरे यार वही ड्रामे के टाइम नहीं देते हो, समझते नहीं हो, बच्चों को टाइम नहीं देते हो, वगैरह वगैरह। अब अगर टाइम देने में लग गया तो बिजनेस कौन करेगा। ये सब कुछ मैं उनके लिए ही तो कर रहा हूँ। ओके शेखर, अब मुझे चलना होगा। घर पर तेरी भाभी वेट कर रही होगी। तू कल घर आना, साथ में डिनर करेंगे। अरे रुक ना यार, अभी टाइम ही क्या हुआ है। नहीं यार मैं अब चलूँगा। फिर पलट कर, एक बात कहूँ शेखर, बुरा तो नहीं मानेगा। मानूंगा, लेकिन तू बोल। कॉलेज में भी तो मैं बुरा मानता ही था, लेकिन तुझे कभी फर्क पड़ा? राघव मुस्कुराया। भाई जीवन का सुख ज्यादा पाने में और ज्यादा पाने की कोशिश में ही लगे रहने में नहीं है। जीवन का असली सुख उसे एंजॉय करने में है जो हमारे पास है। मैं यह नहीं कहता कि आगे बढ़ने की कोशिश ही ना की जाए, लेकिन दोस्त आगे बढ़ते बढ़ते कहीं हम अकेले ही ना रह जाएं, इसका ध्यान भी हमें ही रखना है। बोलता रह राघव, सुन रहा हूँ मैं। ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में तू कितना कुछ खो रहा है। तुझे पता भी है अपने बच्चों का बचपन मिस कर रहा है तू। अपने सुखद वैवाहिक जीवन को तो ख़त्म कर ही दिया है तूने, और अंकल आंटी को भी अपने से दूर कर दिया है। और ये सब किस लिए? बस ज़्यादा पैसे बनाने के लिए, बिजनेस एम्पायर बनाने के लिए। तुझे नहीं लगता बड़ा बिजनेस बनाने के लिए ये कीमत बहुत ज़्यादा है? तूने बस कमाया ही है, एंजॉय तो किया ही नहीं। चल मैं चलता हूँ, सोचना मेरी बात को, और अगर ठीक लगे तो भाभी को घर वापस ले आना। 2 घंटे बाद राघव को शेखर का एक व्हाट्सएप मैसेज मिलता है। थैंक्स नहीं बोलूँगा, लेकिन लव यू रहेगा डार्लिंग। एयरपोर्ट पर हूँ, पहली फ्लाइट पकड़ के तेरी भाभी को मनाने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।